अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 11.4 चल रही है हमारी। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 6 कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लेंगे एक बार। और ये हमारी क्योंकि लास्ट वीडियो होगी चैप्टर की, 7, 8, 9, 10 करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा हमारा आज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना, सॉरी उस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज उल्टा लिख दिए, सरफेस एरिया गिवन, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 और सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 4 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये 7 तो ले जाओ मल्टीप्लाई में, और ये 4 भी और ये 22 भी आ जाएगा अपॉन में, ऐसे 4 22 अपॉन में आ गया। तो 22 7 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49/4। तो आर की वैल्यू 49/4 का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू ऑफ आर 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7/2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और व्हाट फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड आर कितना हो गया 7/2 का क्यूब। तो पहले हमने आर फाइंड किया सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, और हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो 4/3 22/7 7/2 7/2 7/2 2 जा 4 7 से 7 2 से ये 11। तो 11 इंटू 7 7 जा 49/3 मल्टीप्लाई करो 9 9 4 13, तो 9 4 13, तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, 539/3 और डिवाइड करके आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर डिवाइड करके, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम मतलब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक गुंबद बनी हुई है हेमिस्फीयर के शेप की। डोम मतलब गुंबद बनी हुई है, कोई गोल शेप बनी हुई है, जैसे ताजमहल के ऊपर बना है ना गोल गोल सा, ऐसे कि कोई बिल्डिंग है इस तरह की, कोई बिल्डिंग है इस तरह की और उसके ऊपर एक डोम बना हुआ है इस तरह का हेमिस्फीयर का। कुछ घरों में विंडो भी होती है इस तरह की कि पहले गेट होता है एक गेट, और गेट के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप की विंडो होती है इस तरीके की। इस तरह का बात चल रही है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक डोम है हेमिस्फेरिकल शेप का। तो ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। इट वाज वाइट वाश्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। तो इस डोम पे हमने क्या कराया, वाइट वाश कराया। इस डोम पे वाइट वाश कराने का जो टोटल कॉस्ट है वो ये है 4989.60। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, ध्यान समझेंगे। पहले कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग टू हेमिस्फेरिकल डोम। हेमिस्फेरिकल डोम पर वाइट वॉश करने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है ₹4989.60।
कह रहा है कि ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की शेप का डोम है। इट वाज वाइट वाश्ड एट कॉस्ट रुपीज दिस, इस कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट कितनी है वाइट वाश करने की इतनी, और जो उसका रेट है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर उसकी कॉस्ट दीजिए, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कॉस्ट कर पेंट वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो ₹20 है, और पूरे पे पेंट करने की जो कॉस्ट है वो ये वाली है। तो दो चीज़ गिवन है मेरे पास, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, इट वाज वाइट वॉश्ड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस, इट द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द, दो चीज़ फाइंड करनी है, इनर सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इट, कितनी एरिया इसके अंदर आ सकती है। तो एक बार बताओ, जब हम ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल डोम है, इस हेमिस्फेरिकल डोम के पूरे एरिया पे हमने पेंट करवाई, और पेंट कराने का जो टोटल कॉस्ट बना वो ये बना 4989.60, और जिसने पेंट की वो बोल रहा है कि जो मेरा जो चार्ज है, जब हम कहते हैं चार्ज कितना ले, जब हम घरों में कुछ काम कराते हैं, भाई मैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करने के 20 रुपये लूँगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर पेंट कराते हैं तो कितना चार्ज है, केवल 20 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट कराने का चार्ज तो है 20 रुपये, और पूरे पे पेंट कराने का खर्चा है ये वाला रुपये। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, अगर मैं टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर के रेट से डिवाइड कर दूं, टोटल कॉस्ट को अगर मैं पर मीटर स्क्वायर के रेट से डिवाइड कर दूं, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, टोटल एरिया, इसका कितने एरिया में हमने पेंट करी है, कितने एरिया में हमने पेंट करी है। ठीक, सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन वाली बुक में, क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। सो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू, इस टोटल वाले अमाउंट को पर मीटर स्क्वायर के रेट से डिवाइड कर दो बस। भाई सिंपल सी बात है ना, जब पूरे पे पेंट कराने का खर्चा इतना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट कराने का खर्चा इतना है, तो कितने एरिया पेंट हुई डिवाइड कर देख लेंगे ना, ये कितने एरिया पेंट हुई। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे 4989.60 को डिवाइड कर दो किससे, 20 से, तो इसको डिवाइड करके आएगा 249, देखो तो सर कैलकुलेशन है 249.48, 249.48, और ये काम चला है मीटर में, इतने मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर तो आ गया कि इनसाइड एरिया ऑफ डोम, इस डोम के जहाँ पे पेंट की है अंदर के एरिया पे, टॉप पे नहीं करी इसके, केवल इसके अंदर के एरिया पे जहाँ पे पेंट की है हमने, देखो यहाँ सुनो, पेंट जो हुई है वो केवल यहाँ पे हुई है अंदर के एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया जो उसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे पेंट हुई है। तो कितना आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर तो हमारा क्वेश्चन का आ गया, कितना कि इनसाइड सरफेस एरिया दिस 249.48। अब फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इट, इसके कितनी एयर है, एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले फाइंड करनी पड़ेगी रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3 πr³ सेकेंड, क्योंकि इनर सरफेस एरिया कितना आया है 249.48 मीटर स्क्वायर, 249.48 मीटर स्क्वायर, और यह हेमिस्फेयर, और पेंट कहाँ पे हुई है अंदर, कर्व सरफेस एरिया पे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr², 249.48 2
22/7 इंटू आर का स्क्वायर 249.48। तो 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों आएंगे अपोन में, तो 249.48। 7 तो गया ऊपर ऐसे, और 2 और 22 ये नीचे आ गया अपोन में, ठीक। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके, क्योंकि ये जो डिवाइड करके आएगा ना, ये आएगा मेरे पास डिवाइड करके 39.69, डिवाइड करके 39.69, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 39.69 का स्क्वायर रूट। और 39.69 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, अगर आप निकाल लोगे 3 से 3 3 3 3 3 6, फिर 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो, तो 7 3 3 7 63, तो यह 63, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 63 मीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज 63 मीटर। तो पहले हमने इसकी रेडियस फाइंड की, अब हमको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। अभी हमने क्या फाइंड किया, इसका सिर्फ रेडियस, और रेडियस फाइंड करने के बाद अब हम इसकी फाइंड करेंगे वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम आएगी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, और आर की वैल्यू 6.3, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और साथ में कितना हो गया आर का क्यूब, तो कितना होगा 2/3 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 3 से 21 और कितने 63, तो 0.3, तो 22 इंटू 2 44.0.3, और 6.3 वापस वही 3 टाइम 0.69, 432, तो 13.2 इंटू 39.69, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने मीटर क्यूब इसका आंसर होगा, ठीक। क्या कर लेते हैं, पर क्या वो देख लिख दूँगा, 13.8 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 8, 13.8 का 8 का सेकेंड पार्ट, और मीटर क्यूब में आंसर आ रहा है 13, हाँ इतना तो लगभग आ जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, हाँ आ जाएगा इतना तो, क्योंकि कितना हो जाएगा 40 और इंटू 14 14 55 560, ठीक है, हाँ सही है, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आया जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। ये आएगा मेरे पास करके 523.9 मीटर क्यूब, अप्रोक्स में है, ये भी अप्रोक्स में, क्योंकि पॉइंट के बाद हम हो सकता है 1-2 डिजिट को अवॉइड कर देंगे यहाँ पे, इस वजह से, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, तो कितने 27 मेरे पास लोहे के आयरन स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस आर, let r is the radius of each iron sphere, r is the radius of each iron sphere, and s is the surface area। जो आयरन स्फीयर है, जो आयरन के स्फीयर है छोटे छोटे 27 है, उनकी रेडियस, तो उनमें से एक की रेडियस r है, लेट r इज द रेडियस ऑफ ईच आयरन स्फीयर, एंड s इज द सरफेस एरिया, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद रेडियस r डैश एंड स्फीयर सरफेस एरिया s डैश, r डैश बी द रेडियस ऑफ न्यू
sphere and S dash is the सरफेस एरिया। ठीक, तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ तो लो कि क्या क्या रखा है इसने, क्या करना। 27 छोटे छोटे आयरन के स्फीयर मेरे पास, कितने 27। जैसे कि कंचे होते हैं ना, कंचे कंचे पता है ना, पहले आते थे अभी आते हैं कंचे खेलने के। कंचे भी तो स्फीयर की शेप ही होते हैं। मान लो कि ये मेरे पास 27 कंचे हैं, 27 छोटे छोटे स्फीयर है। इनमें से मैंने एक स्फीयर को पकड़ा, एक स्फीयर को, इसकी रेडियस कितनी है r और इसका सरफेस एरिया कितना है s। इस एक स्फीयर का, इस एक स्फीयर का लेट r इज द रेडियस ऑफ ईच आयरन स्फीयर एंड s इज द सरफेस एरिया ऑफ इट। सरफेस एरिया है इसका s एक स्फीयर का और रेडियस इसकी r। अब मैंने इनको 27 को एक बर्तन में भरा, लोहे की कढ़ाई में भरा और नीचे से आग लगा के गर्म कर दिया। क्या कर दिया, आग लगा के गर्म कर दिया। ये पिघल गई, पिघल के एक मटेरियल बन गया, एक लिक्विड, एक जेल बन गया। को पिघला दिया, 27 आयरन स्फीयर को पिघला के एक जेल टाइप बन जाए ना, जेल, और उसका एक जैसे लड्डू बनाते हैं, लड्डू, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, बड़ा स्फीयर। 27 छोटे स्फीयर को मेल्ट करके 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड। मेल्ट मतलब पिघला दिया, गर्म करके आग लगा के पिघला के एक जो मेटेरियल बना उससे एक नया स्फीयर बना दिया, बड़े वाला। इस बड़े वाले की रेडियस आर डैश है और बड़े वाले का सरफेस एरिया एस डैश है। सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। इस नए स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है, एक तो आर डैश, और रेशियो फाइंड करना है एस का और एस डैश का। तो क्वेश्चन समझ में आया ना। पहले मेरे पास 27 छोटे छोटे स्फीयर थे, इन छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया और फाइंड करना है इनका दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो और इसकी रेडियस फाइंड करनी है आर डैश। तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट, क्योंकि 27 स्मॉल, क्योंकि 27 स्मॉल आयरन स्फीयर इज melted to form a new sphere, a new। तो जितना मटेरियल इन 27 स्फीयर का था वो पिघला के एक नया बन गया ना, तो जितना मटेरियल इसका होगा उतना मटेरियल इसका होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही इन 27 का होगा, ये मतलब कहने का। तो क्योंकि 27 स्मॉल आयरन स्फीयर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, so volume of new sphere is equal to, ध्यान से देखना, is equal to volume of 27 small sphere। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम इन 27 छोटे के इक्वल तो होगा, और बड़े वाले कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी आर को क्या कहा है आर डैश, इसकी रेडियस को क्या कहा है आर डैश, इज इक्वल टू 27 टाइम्स, भाई एक का निकाल के उसका 27 गुना कर देंगे ना, 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटे वाले के एक ही कितनी है रेडियस आर, 27 को लिखा क्योंकि 27 है, दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल, तो आर डैश का क्यूब 27 आर का क्यूब, तो आर डैश का क्यूब और 27 को भी क्या लिख लोगे 3r का क्यूब, ऐसे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 3 का तो क्यूब होता है, दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल करोगे, बल्कि ऐसा कहना तो गलत होता है, कैंसिल नहीं होता, कंपेयर करोगे तो बेस इक्वल होंगे दोनों के, आर डैश इज इक्वल टू 3r। सो ये तो आ गया रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर आर डैश इज इक्वल टू 3r। तो लो पहला आंसर तो आ गया कि जो आर डैश है बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है आर डैश। अब क्या फाइंड करना है रेशो ऑफ एस एंड एस डैश, सेकंड पार्ट, रेशो ऑफ एस एंड एस डैश इज इक्वल टू एस अपॉन एस डैश। एस क्या है छोटे वाले के एक स्फीयर का सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश क्या है बड़े वाले का 4 पाई आर डैश स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, इसे हटाओ जाते आर को हटाओ, तो आर तो आर ही है, आर डैश कितना है, आर डैश है 3r, मतलब 3r का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, कैंसिल करो तो 1/9, तो रेशो आ गया 1:9, तो इसका आंसर 1:9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, नोट कर लो। और फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, एक दवाई का कैप्सूल है, जैसे हम लोग दवाई खाते हैं ना, वो कैप्सूल है एक, और वो कैप्सूल कुछ कुछ स्फीयर की शेप का है, वैसे तो खैर नहीं होता नॉर्मली तो, लेकिन कहा है तो मानना पड़ेगा भाई, क्या करें। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। कैप्सूल है स्फेरिकल शेप का, कैप्सूल है स्फेरिकल शेप का, डायमीटर कितना है 3.5 मिलीमीटर, सो रेडियस 3.5/2 मिलीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस हमारे पास है तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला भी हमें याद है, करो फिर। सो हाउ मच मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, क्योंकि स्फीयर की शेप का है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, और इधर कितना हो गया आर का क्यूब, तो 4/3 22/7 इंटू 3.5/2 3.5/2 3.5/2, ठीक है करो, 7 5 जा, ठीक, और 2 2 जा 4, ये भी ठीक, और 2 से ये भी ठीक, तो 11 इंटू 0.5 3.5 3.5, तो 12.25 अपॉन 3, और इसको तो सोल्व कर ही सकते हो इतने को, तो ये सोल्व करके आएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, तो लगभग इतनी दवाई शुड बी नीड टू फिल द कैप्सूल फुल, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर में कहीं भी लगता है तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एक बार, ठीक। और बस सब पढ़ाई करें अच्छे से, और अब हम लोग मिलते हैं इससे तुरंत जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में स्टेटिस्टिक्स, ठीक। छोटा चैप्टर है, अब तो बहुत छोटा सा रह गया है, केवल ग्राफ बनाने हैं उसमें तो हमको, तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो अब एक आप लोग ग्राफ का पेज, ग्राफ की कॉपी, पेंसिल वगैरह लेके बैठें, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।